सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर एक आईपीओ आया है, उस आईपीओ के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड। तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे एनएसई के वेबसाइट में जानकारी भी दी गई है। ठीक है, ये जो कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, इशू प्राइस जो देख सकते हैं यहाँ पे 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये रखा गया है कंपनी। सबसे पहले इस कंपनी को फंडामेंटल्स में हम लोग समझेंगे कि कंपनी का जो प्राइस रेंज रखा गया है 95 रुपया से लेकर 104 रुपये पर इक्विटी शेयर। एक सवाल उठता है कि क्या ये शेयर और इस कंपनी का जो अर्निंग है वो दोनों मैच खाता है या नहीं खाता है, कि ओवर वैल्यू शेयर। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का है। ठीक है, और फेस वैल्यू 10 रुपए का है। ठीक है, और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए। और एक ऑर्डर में कितना होगा, 144 शेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसको फंडामेंटली हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी कितनी बड़ी है। 416 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, पिट्रोसिस स्कोर 7 तो लिखा हुआ है, इसमें हमको जाना नहीं कि कंपनी कुछ भी लिख सकती है। यहाँ पर अभी कंपनी आया नहीं, लिस्ट नहीं हुआ कंपनी। प्रॉफिट पिछले 3 साल का बताया है कंपनी ने 30% का, और सेल ग्रोथ 5.37% का। तो ये तो कंपनी ने जानकारी दी है अपनी तरफ से। ठीक है, ROE 12% का है एंड ROE 11.3% का, मतलब ROC 12% था एंड ROE 11.3% का था। तो यहाँ तो कंपनी को एनालाइज करना मुश्किल है। सबसे पहले हमें कंपनी को एनालाइज करने के लिए इस कंपनी का सेल को जानना पड़ेगा। ठीक है, सितंबर मंथ में देख सकते हैं सेल 132 करोड़ का हुआ था। ठीक है, जिसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 करोड़ था और कंपनी के पास आय कितना, 7 करोड़। ठीक है, ईपीएस कंपनी का 2.38%। और कंपनी का प्राइस भी अगर जरा ध्यान से देखें तो 95 रुपये से लेकर 4 रुपये तक रखने का वहां पे रखा गया है। ठीक है, और कंपनी कमा रही है मात्र 7 करोड़ रुपये 132 करोड़ में। ठीक है, ये एक चिंता का विषय रहेगा इस कंपनी के आईपीओ में। ठीक है, अब कंपनी का सेल की बात करें तो हर साल सेल देख सकते 2022 में 218 करोड़, 2023 में 213 करोड़, 2024 में 232 करोड़ और मार्च 2025 में 255 करोड़। मतलब पिछले 4 सालों से कंपनी का जो सेल है वो कुछ खास नहीं रहा। मतलब 220 करोड़ से लेकर 218 करोड़ से लेकर 255 करोड़, मतलब सेल बड़ी स्लो है, ये पता चलता है कंपनी का। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कुछ उसी तरह है कि मार्च 2024 में 20 करोड़ और ये 21 करोड़। ठीक है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है, कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का सेल तो हो रहा है 200 करोड़ से ऊपर का, लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है। कंपनी का 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 7 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 8 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी अपने 10% भी नहीं कमा पा रही है। ठीक है, 10% छोड़िए आप, ये जो कंपनी है अपने 5% भी पैसा ढंग से नहीं कमा पा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। ठीक है, बचा पा रही है, ये एक चिंता का विषय है। और यहाँ से साफ साफ लगता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड। अगर 95 रुपये में आपको ये मिल रहा है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है। अगर ये लिस्ट होगा भी तो वहां से प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 51 करोड़ है और कर्ज 61 करोड़। ठीक है, मतलब 51 करोड़ कर्ज भी है, 61 करोड़ कर्ज भी है और 51 करोड़ रिजर्व भी है। तो रिजर्व से ज्यादा कंपनी के पास कर्ज है। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के पास कर्ज ज्यादा है। ठीक है, कर्ज ज्यादा है, ये भी एक चिंता का विषय। ठीक है, हालांकि हालांकि जो जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ से दिया गया है कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके, बस इससे साफ साफ पता चलता है कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कंपनी का जो अदर इनकम भी 0 करोड़ 0 करोड़ 0 करोड़, 1 करोड़ मात्र मार्च 2025 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी चिंता का विषय रहा। तो मतलब कंपनी को अदर इनकम नहीं, यही से सिर्फ इनकम है। ठीक है, कंपनी का कर्ज भी ज्यादा है, रिजर्व भी कम है। ठीक है, और कंपनी कमा भी रही 4 करोड़ 7 करोड़ रुपया और 255 करोड़ 240 करोड़ का कंपनी का सेल हो रहा है। तो ये सारी चीज अगर देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है। अब कंपनी का देख सकते हैं कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में सबसे कम रिटर्न मिला है कंपनी को 8.62। ठीक है, ये एक चिंता का विषय रहा है कंपनी को लेकर। ठीक है, और कंपनी का भी पी हाई है, जब नई कंपनी जो रहती है इसको पी हाई होती है, ज्यादा ही रहती है। लेकिन इसके अगर यहाँ फंडामेंटल्स जरा ध्यान से देखा जाए तो साफ साफ पता चलता है कंपनी ओवर वैल्यूड है। और यहाँ हो सकता है जब भी ये लिस्ट हो कंपनी,
ठीक है, लिस्ट हो तो उस समय ये कंपनी का शेयर वहां से आपको नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी की बात करें, इस कंपनी को स्पॉन्सर किया जा रहा है एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कर रहे हैं। ठीक है, आईपीओ मार्केट टाइमिंग 10 बजे से लेके 5 बजे तक रखा गया है। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 2 लाख रुपए का एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर 144 इक्विटी शेयर्स होंगे। ठीक है, और देख सकते हैं कि फेस वैल्यू 10 रुपए का, प्राइस रेंज 95 रुपए से 4 करोड़ 4 रुपए का पर इक्विटी शेयर। इसे साफ से पता चलता है कि शेयर का हमारा 4 करोड़ और 7 करोड़ और प्राइस है इसका 100 रुपया 95 रुपया। तो यहाँ साफ से पता चलता है कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है, इस चीज को आप बेफिक्र होकर रखिए, क्योंकि सच में ओवर वैल्यूड है कंपनी यहाँ पर। और जो जानकारी दिया गया है इस कंपनी के द्वारा, तो देख सकते हैं यहाँ पर इशू प्राइस जो है 23 फरवरी 2026 से लेकर 25 फरवरी 2026 तक पर। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है इस कंपनी को लेकर। ठीक है, देखिए मार्केट में बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे स्टॉक, जितने भी नए नए स्टॉक है वो टिक नहीं पा रहे, वो नीचे लुढ़कते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्राइस है प्राइस पे वो बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि कंपनी 415 करोड़ की ही कंपनी है। ठीक है, लेकिन कंपनी का उतना प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी में। सबसे बड़ी बात है कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है। अगर जब तक कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करेगी तो कंपनी को उतना, कंपनी का शेयर प्राइस भी मैच नहीं कर रहा और कंपनी का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट नहीं मैच कर रहा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है और जब ये लिस्ट होगी तो आप देख सकते हैं आईपीओ का जो डेट है 23 तारीख से 25 तारीख को है। ठीक है, इसलिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इसे पर डिटेल में एनालिसिस करें कि क्या करना है, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आगे क्या हो सकता है इस शेयर को लेकर। ठीक है, और मेरी जानकारी और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।